हेलो दोस्तों, बैंकिंग ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अरिथमेटिक का टॉप, ठीक है, 100 क्वेश्चन का मैं सीरीज लेके आया हूँ। इसमें क्या है, मैं टॉप 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज मैं 5 क्वेश्चन करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में 5, ऐसे कर करके हम लोग क्या है टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज को कंप्लीट करेंगे। हम धीरे धीरे क्या है 100 सीरीज को मैं कंप्लीट करूंगा। तो इससे क्या मैं ऑल टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, प्री से लेकर मेंस से लेकर हर टाइप का क्या है क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक। और मेरा जो पिछला वाला क्लास देख लेना, जिसमें क्या टॉपिक वाइज में बहुत सारे को क्लास लिया हूँ, उसको देख लीजिएगा। जैसे टॉपिक वाइज क्लास में ले चुका हूँ पहले। ठीक। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोला कि एक दिन सीता ने 40 मिनट में 6,000 शब्दों का एक निबंध टाइप किया। ठीक। अगले दिन उसने उसी निबंध के पिछले दिन की गति से 12%, ठीक, तेज गति से टाइप किया। अगले दिन निबंध टाइप करने में उसने कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले क्या देखिए कि एक दिन क्या करे, सीता क्या कर रही है, 40 मिनट में 6,000 जो शब्दों का एक निबंध है वो 40 मिनट में टाइप कर रही है। ठीक। तो 1 मिनट में कितना करेगी? तो 1 मिनट में कितना टाइप करेगी? जब इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब 40 मिनट में सीता 6,000 शब्दों को टाइप कर रही है, तो 1 मिनट में कितना टाइप करेगी? 6,000/40, जीरो जीरो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 15×4 = 60 होता है, तो 150। तो 150 क्या है, वर्ड को टाइप करेगी कितना? 1 मिनट में। ठीक। इतना वर्ड को टाइप करेगी। अब क्या है, अगले दिन उसने उसी निबंध को पिछले दिन की गति से 12% तेज गति से टाइप किया। तो इसका जो स्पीड है, ठीक, उसका क्या है, 150 वर्ड पर मिनट हो जाएगा। होगा ना, क्योंकि 1 मिनट में क्या है 150 वर्ड को टाइप कर रही है, तो इसका स्पीड क्या हम बोलेंगे, 150 वर्ड पर मिनट। ठीक। फिर उसके बाद क्या करिए, वो 12% तेजी गति से टाइप कर रही है। 12% तेजी गति से इसका क्या है, 12%, तो 112/100 हो जाएगा, क्योंकि 12% अधिक कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि कोई भी को है 100% मान लेते हैं। ठीक। तो 112, तो इसमें क्या बोला, 12% अधिक, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका 112% निकाल लेंगे। ठीक। तो ये जीरो जीरो करेगा, 5 या 15, 5 दूनी 10, दो बचे 2 छक्का 12, 6 तिया 18, 1, 5 या 15, 116, 168। तो इसका जो स्पीड अभी क्या हो गया, 168 वर्ड पर मिनट हो गया। ठीक। और हमको आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगले दिन निबंध टाइप करने में उसने कितना समय लिया। तो जब स्पीड क्या 168 वर्ड पर मिनट हो गया, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 168 वर्ड जो है 1 मिनट में टाइप हो रहा है। ठीक। 1 मिनट में क्या है, वर्ड 68। तो एक वर्ड टाइप होने में कितना टाइम लगेगा, 1/, ये नीचे चला जाएगा, 168 मिनट। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगले दिन निबंध को टाइप करने में टोटल निबंध, ठीक है, का जो वर्ड है कितना है, 6,000 वर्ड है। तो इसी को 6,000 वर्ड को टाइप करने में, ठीक, कितना टाइम लगेगा, 168 × 6,000 कर देंगे, कितना मिनट। ठीक। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6,000 / ये 168 है। ठीक है, 168, इसको हम काट देंगे, 4 से काट देंगे, 15×4 = 60 होता है, 4×16, 4 दूनी 8। उसके बाद 6 से काट देंगे, 6×7 = 42, 6 दूनी 12, 6×5 = 30, जीरो। तो यहाँ क्या 250/7 मिनट लगेगा उसको कंप्लीट करने में, जब क्या है स्पीड 12% बढ़ा दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन जो क्या है बी होगा, ये करेक्ट होगा। ठीक। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये क्या है, एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ एज का है। ठीक। 4 वर्ष बाद ए बी सी की औसत आयु 24 वर्ष है और बी और सी की आयु के बीच का अनुपात 6:5 है। यदि ए की आयु सी की आयु से 4 वर्ष कम है, तो 2 वर्ष बाद ए और बी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का जो एवरेज है, वही एवरेज एज वही ज्ञात करना है हम लोग को। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी
की औसत आयु 24 वर्ष थी, 4 वर्ष बाद प्लस 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एज पर नंबर ऑफ, इसे कहते हैं सम ऑफ क्वांटिटी अपन नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी में सम ऑफ एज आ जाएगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब कितने व्यक्ति थे वो आ जाएगा। तो एवरेज जब क्या है 24 दिया है, और सम ऑफ जो एज है इसको हमको निकालना है। और कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे? 3, स्टार्टिंग में 3 है, ए बी सी, तो 3 हो जाएगा। तो जो सम ऑफ एज है वो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो हम लोग इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे 72 लिख सकता हूँ। 4 वर्ष बाद कितना एज एज होगा, दोनों सबका एज को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4 वर्ष बाद? 72, 72 ईयर। ठीक, उसके बाद क्या होगा? बी और सी की आयु के बीच का अनुपात, बी और सी की आयु के बीच का अनुपात 6:5। ये भी जो दिया रहता है अनुपात में, ठीक, ये क्या है? प्रेजेंट एज है। ठीक, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, जब इसका अनुपात दिया है, इसको साइड में लिख लेता हूँ, 6:5। तो ये 4 वर्ष पहले थे, 4 वर्ष, 4 वर्ष बाद क्या है? ए बी सी का जो एज है, दोनों तीनों को प्लस करेंगे 4 वर्ष बाद तो 72 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट एज में लाने के लिए क्या करेंगे? सब में -4 करेंगे। जैसे ए है इसमें -4 करेंगे एज को, बी है इसमें भी -4 एज करेंगे, और जो सी है इससे भी -4 को एज करेंगे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सब में हम लोग क्या कर रहे हैं? -4 ही कर रहे हैं सब में। ठीक, सब में -4 कर रहे हैं, मतलब कि ए क्या कर रहा है? -4 पीछे जा रहा है, ये बी भी -4 जा रहा है, सी भी -4 जा रहा है। ठीक, तो इसमें टोटल कितना माइनस कर? 4 4 -12 कर रहे हैं, जो +4 से। तो +4 मतलब 4 साल बाद 72 था, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा तीनों का? क्योंकि तीनों का 4 4 4 4 कम हो रहा है, तो 12 होगा। तो 12 से माइनस कर देंगे 60 आ जाएगा। तो इनका जो प्रेजेंट एज है वो कितना आ जाएगा? 60 का जो प्रेजेंट एज है वो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे 4 4 4 4 माइनस कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि ए से भी 4 साल पहले -4 करेंगे, बी से भी -4, सी से भी -4 करेंगे, इन टोटल का सम जो 72 है तो सबसे माइनस करेंगे, क्योंकि जो सम ऑफ एज है वो 72 है, एक का नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी का जो प्रेजेंट एज है वो 6/5 दिया, तो इसको क्या 6x 5x मान लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे बी का वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में थोड़ा सा और दिया है, उसको देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए की आयु सी की आयु से 4 वर्ष कम है, मतलब ए की आयु है वो सी की आयु से 4 वर्ष कम है। ठीक, इसका प्रेजेंट एज, ए का प्रेजेंट एज। तो ए का क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे कितना दिया है? 5x -4 हो जाएगा ए की आयु। अब यह क्या है? इसको हम लोग क्या यहाँ पे पुट कर देंगे। ए की आयु कितना है? 5x -4। बी की आयु यहाँ कितना है? 6x माने थे, और सी का आयु कितना है? 5x इक्वल टू 60 को जोड़ देंगे। 5 5 10 16x इक्वल टू 4 इधर चला जाएगा 64, 16 चौक 64, तो x का वैल्यू 4 आ गया। ठीक, और हम लोग क्या बोला? ए और बी के औसत आयु। तो x का वैल्यू 4 है, तो a का वैल्यू कितना है? यहाँ 5x -4 है, तो x का वैल्यू क्या है? 4 पुट कर देंगे, तो 20 -4, a का वैल्यू 16 आ गया। ठीक, वैसे ही क्या है? b का निकालना है, क्योंकि a और b के औसत आयु बोला है। तो b को हम लोग क्या माने थे? 6x माने थे, तो यहाँ पे क्या 4 का पुट कर देंगे, तो 24 आ जाएगा b का जो प्रेजेंट एज है। अब इन्हीं का एवरेज निकालने बोला है, a प्लस बी, इसका सम कितना हो जाएगा? इनका सम कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो इन्हीं का क्या बोला है? 2 वर्ष बाद ए और बी क्या औसत है? 2 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगा? 18, 2 प्लस कर देंगे। और बी का आयु कितना होगा? 26। इन्हीं का एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है? बहुत बार बता चुका हूँ, सम ऑफ एज अपॉन नंबर ऑफ, जो पर्सन है यहाँ पे वही है। ठीक, तो यहाँ पे सम ऑफ एज कितना? 18 + 26 हो जाएगा। कितने व्यक्ति हैं? 2।
फिर 6 से 12 14, एक 44 आ गया, 42, तो 22 क्या होगा इनका एवरेज आ गया, इसका ए और बी का 2 वर्ष बाद। जो एज है वो कितना है, 22 ईयर्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा। अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि एक नाविक 60 किलोमीटर पर लंबी नदी तय करने करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर 4.5, ठीक है, 4.5 घंटे में वापस आ सकती है यदि नाव की गति धारा की गति से 3 गुनी है। तो नाव की गति का जो बोट का स्पीड है वो करंट का स्पीड का 3 गुना है। तो इसका जो रेशियो है कितना आ जाएगा, 3:1, क्योंकि जस्ट इक्वल रहता है तो जस्ट उसके क्या आप 3 को इधर ले आते हैं। ठीक, तो ये क्या स्पीड है। अब स्पीड इतना होने के बाद आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन, एक नदी 60 किलोमीटर लंबी नदी तय करके, मतलब 60 किलोमीटर है, ये क्या है, नदी है। ठीक, 60 किलोमीटर है। तो एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति मान लो ए है, ये क्या, ये जाता है एक बार, ठीक, एक टाइम पे जाता है जितना टाइम लगता है, फिर इसी बिंदु पे फिर वापस यहाँ पे आता है। एक बार जाता है एक बार आता है, तो टोटल जो टाइम है उसको 4.5 आवर लगते हैं जाने और आने में। तो जाएगा तो फिर क्या है, नदी है, तो जाएगा तो क्या डाउन स्ट्रीम में जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति है, नदी भी बह रही है और व्यक्ति भी इधर जा रहा है, तो जाते टाइम डाउन स्ट्रीम में जाएगा, और यहाँ से जब आते टाइम क्या करेगा, अप स्ट्रीम में आएगा। ठीक, इसका बेसिक वाला क्लास में क्या है, बोट एंड स्ट्रीम करके मैं 3 क्लास लिया हूँ, तो उसको जाके देख लीजिएगा जिसको समझ में नहीं आ रहा है। अप स्ट्रीम में क्या है, धारा ऐसी बह रही है और जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या है, आते टाइम क्या अप स्ट्रीम में आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाइम को, दोनों को टाइम को इक्वल कर लेंगे। ठीक, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ डिस्टेंस कितना दिया है, 60 किलोमीटर जाते टाइम, 60 किलोमीटर, और स्पीड कितना है, डाउन स्ट्रीम में जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड में जाएगा। ठीक, और फिर आते टाइम क्या है, 60 किलोमीटर फिर ट्रेवल किया, जाते टाइम भी 60 किलोमीटर नदी को ट्रेवल किया, फिर आते टाइम भी किया, तो इसका क्या अप स्ट्रीम हो गया, और टोटल उसको कितना 4.5 घंटा लगे। ठीक, मतलब हम लोग क्या है, टाइम को, ये टाइम का ही वैल्यू दिया है, और इसका भी टाइम प्लस टाइम किए हैं, फिर टोटल जो टाइम को दोनों को प्लस करेंगे, जाएगा फिर आएगा, उसको प्लस करेंगे तो टोटल टाइम का वैल्यू आएगा, तो यही समझ लो, और टाइम का फार्मूला ही डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ 60 डाउन स्ट्रीम कितना होगा, इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ठीक, तो बोट का स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड का जो फार्मूला होता है, बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड होता है। बोट यहाँ कितना माने हम लोग, 3x है, इसको 1x माने। ठीक, तो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो 4x हो जाएगा, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड। बोट का स्पीड 3x है और ये 1x है, तो अप स्ट्रीम स्पीड जो है वो क्या होगा, 2x होगा। ठीक, ये होगा। अब इसकी ये क्या है, ये दोनों का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, डाउन स्ट्रीम स्पीड 4x, अप स्ट्रीम स्पीड 2x। तो यहाँ क्या वैल्यू को पुट कर देंगे, 60 डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ठीक, 4x है, और ये क्या है, 2x है, इसी का वैल्यू 4.5 है। तो 4×15 = 64 होता है, 2×3 = 6, तो 15/30 अपॉन एक्स को हम एलसीएम ले लेंगे, एक्स आ जाएगा 4.5, तो 45 जुड़ जाएगा, 45 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 15 + 30 को जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक, एक तो 45/10 कर देंगे, 45 कट जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, और कि नाव की गति ज्ञात कीजिए, तो नाव की गति को 3x माने थे, बोट का जो स्पीड है उसको क्या माने थे, 3x माने थे, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, 3 × 10 30, ठीक, किलोमीटर पर आवर। तो नाव की गति कितनी होगी, ऑप्शन बी, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया कि एक बोतल में 3/4 दूध शेष पानी है। ठीक। मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसके स्थान पर उतने ही मात्रा में पानी डाल देना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी रहे। तो ये वाला का मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो शॉर्ट मेथड बताने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बोतल में तीन तीन चौथाई दूध। ठीक। एक बोतल में क्या 3/4 दूध है, मान लो एक्स है। ठीक। मतलब मिल्क एंड वाटर एक बोतल में कितना है, एक्स लीटर है, ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक। तो मिल्क एंड वाटर का क्या हमको रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। तो मिल्क क्या है, 3/4 है, तो 3x/4 हो जाएगा। ठीक। टोटल का 3/4 है और शेष पानी है, तो यहाँ पे क्या है 1x/4। इतना बचेगा, जब 3x चला गया टोटल में तो 1x बचा, तो 1x/4। ये 4 कट जाएगा, x कट जाएगा, तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 आ जाएगा। ठीक। मिश्रण कितना भाग निकालो उससे, मतलब यहाँ इसी से कुछ मिश्रण निकाल रहे हैं हम लोग। कुछ, ये क्या टोटल मिक्सचर है स्टार्टिंग में, उसका अनुपात 3:1 है। इसमें से कुछ निकाल रहे हैं हम लोग, कुछ माइनस कर रहे हैं, मान लो माइनस वाई निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं। ठीक। कुछ भी मतलब कुछ मिश्रण निकाल रहे हैं, उसको मिश्रण को निकालने के बाद उतने ही मात्रा में क्या हम लोग पानी को ऐड कर रहे हैं। मिश्रण में से पूरा मिश्रण को में से कुछ निकाल रहे हैं, मतलब मिल्क एंड वाटर दोनों निकाल रहे हैं कुछ। ठीक। और उसमें लेकिन ऐड करते टाइम पानी ही ऐड कर रहे हैं, तो मिल्क एंड वाटर जो है आधा आधा हो जाएंगे, मतलब 1:1 हो जाएंगे। जितना मिल्क आधा होगा उतना वाटर ही होगा, तो उनका रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि मैंने क्या किया, 10 लीटर मिक्सर से निकाल लिया, मान लिया मैंने, क्योंकि परसेंट में निकालना है, वैल्यू तो निकालना नहीं है, तो लोग मान सकते हैं। मैंने क्या किया 10 लीटर निकाला, तो किसी अब मिक्सर से क्या है, मैंने क्या किया सबसे पहले 10 लीटर निकाल लिया, एक मान के चल रहा हूँ। अब मिक्सर में क्या होता है, कुछ भी जैसे निकालने थे हम लोग जिस रेशियो में दिया रहता है, तो निकालने के बाद उसका रेशियो उतना ही हो जाता है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो इतना ही रहेगा। जब हम लोग -10 लीटर क्या है इससे निकालेंगे, अब उसमें क्या करें कि जितना हम लोग निकाले, -10 मतलब 10 लीटर निकाले, और इसमें क्या बोला उतना ही मात्रा में पानी डालना चाहिए बोल रहा है। तो 10 लीटर का मिक्सर से निकाले, तो हम लोग वाटर 10 लीटर ही ऐड करेंगे, क्योंकि उतना ही ऐड करने में। तो जब हम लोग क्या है वाटर क्या है 10 ऐड कर रहे हैं, तब हमारे पास क्या है रेशियो मिल्क एंड वाटर का 1:1 हो जाएगा, क्योंकि जितना वाटर है उतना मिल्क भी है, क्योंकि आधा आधा बोला है। ठीक। तो हम लोग क्या है इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, मिल्क एंड वाटर ले लेंगे, इसका अनुपात 3:1 है, इसका 1:1 है। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि ओनली हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, मिल्क में कोई छेड़खानी कर नहीं रहे हैं। ठीक। तो इसको करेंगे तो हमारा मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है ये पहले का 3:1 सेम रहेगा। ठीक। इसमें क्या 3:3 हो जाएगा जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो इसी ये क्या है 10 के बराबर है, क्योंकि वाटर हम लोग +10 ऐड किए थे इसलिए। तो 2 का वैल्यू 5 के बराबर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2×5 = 10, 1 का वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगा। अब इसे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मिल्क एंड वाटर है वो कितना आएगा, 5×या 15, 5×1 = 5, 5×या 15, 5×या 15 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगा कितना होगा, ये 20 होगा। कब, जब क्या हम लोग -10 लीटर हम लोग निकाले थे, मिश्रण से -10 लीटर निकाले थे। ये जो प्रारंभिक मिश्रण है वो कितना है, ये देखो, यहाँ से -10 लीटर निकाले थे, तो उसके बाद जो हमको मिला वो 20 लीटर मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 में +10 कर देंगे, क्योंकि मिश्रण निकाले थे, तो हमारा वैल्यू कितना का 30 लीटर आ जाएगा। ये जो 30 लीटर वैल्यू आया है ये क्या है, ठीक यही है, क्योंकि इससे ही -10 निकाले थे, तो इसका जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 30 लीटर। टोटल 30 लीटर है। ठीक। अब क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। टोटल क्या है, जो मिक्सचर है जो स्टार्टिंग में है वो 30 लीटर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाला गया है। ठीक। कितना भाग बोल रहा है, अब परसेंटेज में निकालना है, ऑप्शन परसेंटेज में दिया है। तो हम लोग क्या क्या 10 लीटर निकाले थे, 10 लीटर ही क्या वाटर ऐड कर रहे थे, तो 10 30 का कितना परसेंट होगा, 0 0 कट जाएगा, तो ये क्या है 33.33% होगा। इतना हम लोग निकाले थे टोटल में से, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही होगा। ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक। ये क्या है लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में और मैं क्या है अरिथमेटिक का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा।
क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है कि प्रिया, शीतल, साक्षी ने एक साथ एक व्यवसाय शुरू किया और उनका जो अनुपात है, जो इन्वेस्ट किया उनका अनुपात क्या है, 2:8:7 है। ठीक, निवेश किया और एक वर्ष के अंत में कितना है, 24,800 रुपये कुल लाभ प्राप्त, मतलब प्रॉफिट जो है टोटल तीनों का मिलाकर कितना है, 24,800, कुछ निवेश के कुछ टाइम के लिए। ठीक, यदि प्रिया ने 9 महीने के लिए निवेश किया, प्रिया ने क्या किया, 9 महीने के लिए, शीतल ने 4 महीने के लिए, ठीक, पहले वापस लिए, मतलब 4 महीना जो है जितना भी निवेश कर रहे हैं, जितना भी टाइम दिया है उससे के 4 महीना पहले वापस ले लिया। ठीक, मतलब 4 महीने के लिए वो निवेश नहीं किया। ठीक, साक्षी ने 6 महीने के लिए निवेश किया। ठीक, वर्ष पूरा ना होने के पहले, मतलब एक 1 ईयर के लिए ही क्या है, इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये टाइम क्या है, दिया रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, प्रिया को पी ले लेता हूँ, शीतल को एस टी ले लेता हूँ, एस टी से डिनोट कर, साक्षी को एस से डिनोट कर लेता हूँ, एस के से। ठीक, साक्षी को, और इसका रेशियो, इन्वेस्ट का रेशियो कितना है, 2:8:7 है। अभी लोग क्या है, एक वर्ष के लिए निवेश कर रहे हैं, प्रिया जो है 9 महीने के लिए निवेश कर रहे थे, इंटू 9 कर देंगे। ठीक, तो आगे क्या बोल रहा है कि जो शीतल है उन्हें एक वर्ष पूरा से 4 महीने पहले वापस ले गया, मतलब 1 ईयर में क्या होता है, 12 मंथ। तो 4 मंथ पहले वापस ले लिया, मतलब 4 महीने तक क्या हो गया, उसने निवेश नहीं किया, तो 12 में -4 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब शीतल के 8 महीने के लिए निवेश किया। ठीक, और जो साक्षी है उसने क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया 6 महीने के लिए, यहाँ इंटू 6 कर देंगे। अब जो जो कटेगा काट देते हैं। ठीक, ये 2 है। ठीक, जो जो कटेगा काट देते हैं, 2 2 3 6, इनका रेशियो कितना आ गया, 9:32:21। ये क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक, प्रॉफिट का, अब इसको क्या मैं करता हूँ, मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक, क्योंकि रेशियो का एग्जैक्ट वैल्यू तो दिया नहीं, रेशियो में दिया तो एक्स मान लेता हूँ। और हम लोग को क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला कि एक वर्ष के अंत में टोटल जो प्रॉफिट होता है वो 24,800 है। 24,800 रुपये टोटल प्रॉफिट है इन्वेस्ट करने के बाद। तो इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट का रेशियो है तो इसका प्लस कर देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको प्लस कर देते हैं, 9 1 10 12 का 2, हाथ में 1 3 2 5 1 6, 62x का जो है 24,800 के बराबर हो गया। ठीक, क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट का ही रेशियो है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, फिर 4 दूना 6 चौक 24, तो ये 400 आ गया x का वैल्यू। और हम लोग क्या पूछा है कि साक्षी का हिस्सा कितना है लाभ में, तो x का, साक्षी ये है 21x है, जो साक्षी है उसको 21x माने थे, तो क्या है, x का वैल्यू पुट कर देंगे 400, 21 चौक 84 होता है, तो 8,400 रुपये हिस्सा है किसका, साक्षी का। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में क्या है, मैं और 5 से 6 अरिथमेटिक का क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो ऐसे ही करके हम सीरीज को क्या है, टॉप जो 100 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम के पहले। ठीक, तो टॉप 100 आप जब कर लोगे तो फिर क्या है, आपका अरिथमेटिक एकदम से स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं इसमें क्या है, बेसिक को नहीं बताया हूँ, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, तो मैं पर्टिकुलर जो टॉपिक वाइज है बेसिक में पहले ही क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, बेसिक अच्छे से बता चुका हूँ, तो पिछला वाला क्लास जो भी नहीं देखा सबको देख लीजिएगा। ठीक, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।